हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द इनफिनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट के कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं और क्वेश्चन है हमारे पास बेसिक मैथ से। क्वेश्चन दिया है, पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v is equals to t cube minus 6t square plus 4 where v is meter per second and t is in seconds. At what time will the velocity be maximum or minimum and what is it equal to? मतलब इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और हमें बताना है कि किस टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन हो गया और इसको हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी भी गिवन फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमम गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। मतलब अगर कोई y फंक्शन दिया है या अगर वो x का फंक्शन है या जिस भी चीज़ का फंक्शन है, जैसे यहाँ पे v जो है वो t का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t जहाँ पर भी जीरो होगा वो पोजीशन जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा के करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है, उसको जीरो का। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t, जहाँ पर भी जिस भी t की वैल्यू के लिए जीरो होगा वहाँ पर मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो गिवन फंक्शन क्या है, b इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4। तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा यहाँ से, 3t स्क्वायर माइनस 6 इंटू टू टी की पावर 1 और 4 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t। ठीक है, तो डी बाई डी टी की ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसको जीरो पुट करना है और निकालना है कि किस वैल्यू पर टी ये फंक्शन जीरो होगा। ठीक है, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल्स टू जीरो। अब हमें यहाँ से टी की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो इसमें से कॉमन जो आता है वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या होगा, 3t कॉमन आएगा यहाँ से, 4। तो 3t यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ t बचेगा और 3t यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ 4 बचेगा, इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि 3t इज इक्वल्स टू जीरो अगर होगा तो t इज इक्वल्स टू जीरो आएगी एक वैल्यू, एंड t माइनस 4 अगर जीरो है तो t इज इक्वल्स टू 4 एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये दो वैल्यूज हमें मिलेंगी t की, तो एक किसी वैल्यू पर मिनिमा होगा और एक किसी वैल्यू पर मैक्सिमा होगा। अब ये हमें कैसे डिसाइड होता है, डबल डिफरेंशिएशन से या डायरेक्टली एम आर स्टार से भी कर सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट एम आर स्टार से कैसे करना होता है कि जैसे अब हमें दो वैल्यूज मिल गई तो इनके लिए हम v की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो जिसमें वैल्यू कम आएगी वो मिनिमा होगा, जिसमें वैल्यू ज़्यादा आएगी वो मैक्सिमा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही वो दो सोल्यूशंस हैं जिन पर या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई वैल्यू इसके लिए अगर हम v सॉल्व करते हैं तो वो 5 आता है और इसके लिए अगर 2 आता है तो ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया बाय। तो बस डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करके भी हम पता कर सकते हैं। ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए था। तो चलिए जैसे सॉल्व कर लेते हैं कि फॉर t इज इक्वल्स टू जीरो अगर हम b की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आएगी, b दिया है 3t स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे t की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे तो v जो है ये भी जीरो और ये भी जीरो, v इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और फॉर t इज इक्वल टू 4 अगर हम सॉल्व करेंगे तो v जो दिया है वो t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4 दिया है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4, 64 माइनस 4। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा माइनस 96 प्लस 68, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हमें v की दो वैल्यू मिली है, एक प्लस 4 मीटर पर सेकेंड और एक माइनस 28 मीटर पर सेकेंड। तो
ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये वैल्यू जो है वो कम है, ये वैल्यू जो है ज़्यादा है। तो ये हो गया बाई डिफॉल्ट हमारा मिनिमा और ये हो गया मैक्सिमा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एट व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हमारी वेलोसिटी टाइम फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम होगा एंड उसकी वैल्यू होगी 4 मीटर पर सेकेंड। एंड मिनिमा होता है और फिर उनकी वैल्यूज तो मिनिमम के लिए जो है वो टाइम 4 होगा, यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और उसके लिए वेलोसिटी होगी -28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे आंसर। ये तो हो गया हमारा स्टार्ट से। बाकी बेसिक मेथड जो है वो है डबल डिफरेंशिएशन से पता करते हैं कि कहाँ पे मिनिमम और कहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। जैसे अब यहाँ दो वैल्यूज हमें मिल गई, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4। अगर हम बेसिक मेथड से जाते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन करके कैसे पता करते हैं कि कहाँ पे मिनिमम होगा कहाँ पे मैक्सिमम, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे जो हमारा पहला डिफरेंशिएशन आया था dv रिस्पेक्ट टू dt, वो आया है 3t² माइनस 12t। ठीक है, अगर हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसको एक बार जो आया है डिफरेंशिएशन उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्या आएगा, उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि 2t माइनस 12। ठीक है, अभी आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 माइनस 12। ठीक है, तो ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू। अब हमें इसमें रख के चेक करना होता है इन दोनों वैल्यूज के जो हमारी आई हैं, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4। इन दोनों वैल्यूज को हम इस गिवन फंक्शन में रख कर देखेंगे तो जिस वैल्यू के लिए मतलब जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निगेटिव आती है वो मैक्सिमा इंडिकेट करता है और जिसके लिए पॉजिटिव आती है वो मिनिमा इंडिकेट करता है। ठीक है, तो रख के देखेंगे कि t इज इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे रखते हैं, फॉर t इज इक्वल टू 0 तो हमारी वैल्यू आती है -12, और अगर t इज इक्वल टू हम 4 रखते हैं तो आती है +12। ठीक है, तो जहाँ पर वैल्यू निगेटिव आई है इस वैल्यू का कोई यूज नहीं है, मतलब -12 आपका आंसर नहीं है, हमें बस इस साइन से मतलब जो वैल्यू आई है वो निगेटिव है तो इस वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो करना हमें वही है, फिर से टी इक्वल मतलब हमें वैल्यू तो वी की ही निकालनी है ना, तो हमें बस ये पता करना था कि इन दोनों में से कहाँ पे मिनिमम और कहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो वैल्यू तो लेकिन वी की ही निकालनी है, तो बस फिर हमें करना यही पड़ेगा कि मतलब हमें टी इक्वल्स टू 0 रख के फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टी इक्वल्स टू 4 रख के भी टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो काम यही करने हैं दोनों। बस हमें क्या करना, अगर डबल डिफरेंशिएशन से जाते हैं तो हमें मतलब ये पहले पता लग जाएगा कि हाँ कहाँ पे मिनिमम आने वाला है कहाँ पे मैक्सिमम आने वाला है। और अगर स्टार्ट से करते हैं तो अब इसका आंसर तो यही चाहिए, तो बस उसी को देख के हम पता कर लेंगे कि कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम। ठीक है, तो वो आप समझ गए होंगे, आंसर दोनों तरफ से आना है सेम ही है, बस इसमें क्या है हम वो स्टेप नहीं करते हैं और तब भी हमें अपना आंसर पता है। तो जिससे भी आपको करना है आप कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, ऑल द बेस्ट। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।